है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो रही है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्योंकि एनसीपी का मतलब है शरद पवार साहब। किसी की कंप्लेंट है, किसी का क्या है, ये सब हमारा हक है, वो हक से फात सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो है कार्यकर्ता बैठक हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे आप असली पार्टी कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कितने ही कार्यकर्ताओं में जोशो खरोश है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जब मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था तो लोग ये कह रहे थे कि एनसीपी में बहुत नाराजगी है, एनसीपी में जो लोग उम्मीदवार थे वो लोग नाराज हैं। अभी मैं दोनों का हाथ उठा के आपको दिखाता हूँ, यही तो सबसे बड़े उम्मीदवार थे। और आज एक हमारे नीलेश भाई भोसले वो भी आज आने वाले थे, लेकिन वो किसी काम से अहमदनगर गए। नसीम भाई कोकन गए हुए हैं। दोनों आपको आने वाले दिनों में आपको कार्यक्रमों में दिखेंगे। आपने एनसीपी के कार्यकर्ताओं का जोश देख लिया। उन्होंने इस बात की आज शपथ ली है कि जब तक गद्दारों को हराकर पार्टी का सिंबल वापस नहीं लेंगे तब तक ये चैन से बैठने वाले नहीं है। मानकू शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर विधानसभा जो है हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एक तरफ जो है गुरु और चेले की लड़ाई है और दूसरी तरफ जो है साख की लड़ाई है। एनसीपी बनाम एनसीपी, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एनसीपी बनाम एनसीपी नहीं है, असली एनसीपी बनाम नकली एनसीपी। और आज मैंने एक डेटा देखा जो मुझे शब्बीर भाई ने दिया, जो काफ़ी बड़े मतलब राजनीति के डेटा को समझने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे बताया नंबर्स को दिखा के कि लड़ाई तो असली एनसीपी और नकली शिवसेना की है। नकली एनसीपी तो अभी तीसरे नंबर पे चल रही है, क्योंकि आप अगर वोट को समझेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बाद नकली एनसीपी जब से गई है तो उनका जो कोर वोट था वो उनसे छिन चुका है। तो अभी दो तरह का ही वोट बैंक बचा है, एक सेकुलर वोट बैंक और दूसरी तरफ नकली शिवसेना का वोट बैंक। अब दोनों में लड़ाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, ऐसा भी खबर आ रही है कि संगठन के जो अप लेवल के लोग हैं उनकी नाराजगी दूर हो गई। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम बीजेपी नहीं है जहाँ पे लोग जो है अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, जहाँ अडवाणी साहब और जोशी साहब को भी नहीं छोड़ते। लोकतांत्रिक पार्टी है और अगर मैं उम्मीदवार हूँ, कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो उसको मुझे मेरे सामने मुंह पे बोलें। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि कोई कार्यकर्ता आके अपनी मजबूरी परेशानी बता रहा है और मैं उसको ईगो पे ले लूँ। बिल्कुल कुछ लोगों की जायज़ नाराज़गी थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन टिकट मिलने के बाद इतनी व्यवस्था थी, आज सबसे मुलाकात हो गई है। अब सब लोग जो है काम पे लगने वाले हैं। एनसीपी, असली एनसीपी, नकली एनसीपी और नकली शिवसेना दोनों को पराजित करने वाले। सर, जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो है एक नए कैंडिडेट को टिकट दी गई जो समाजवादी को बिलोंग करता है, उसको लेकर जो है नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है वो नाराजगी दूर हो गई है। आप और सुहेल सूबेदार जी जो दो कैंडिडेट रेस में थे वो दोनों आ गए हैं, संगठन की नाराजगी दूर हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? संगठन में थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन अब ये नाराज़गी दूर हो गई। हमने ये मीटिंग लगाया, हमारे सब वार्ड प्रेसिडेंट आए, सब माइनॉरिटी के, सामाजिक न्याय विभाग के, सेवा दल के सभी प्रेसिडेंट आए, उनकी पूरी टीम आई है। जो टीम हमारे साथ काम कर रही थी वो पूरी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और हमारे नेताओं ने जो डिसीजन लिया है हम वो डिसीजन मानने वाले लोग हैं। हम लोग 25 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, तो पार्टी का आदेश हमारे लिए बिल्कुल हमने मानना चाहिए, ये विचार के हम लोग हैं और ताकत से लड़ेंगे और ताकत से जीतेंगे। शोएल जी क्या कहेंगे जिस तरीके से इलेक्शन है एनसीपी बनाम एनसीपी, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, अब क्या देखते हैं, कैसे माहौल देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि एनसीपी जो असली है शरद चंद्र पवार साहब की, वो बहुत आगे चल रही है। और जैसा नैरेटिव आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल कि ये लड़ाई जो है अभी नकली एनसीपी तो बहुत दूर रह गई और नकली जो शिवसेना है उसके और असली एनसीपी के बीच में है। शब्बीर जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 15 सालों के अंदर यहाँ पर जो है अनुशक्ति नगर की जनता ने राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से नवाब मलिक को चुनकर भेजा। 2 बार वो चुनकर गए, 1 बार वो इलेक्शन हार गए। अब जो है उनकी बेटी को यहाँ से टिकट दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो अफसोस की बात है कि 15 साल के बाद में अगर अनुशक्ति की जनता हर चीज़ की मांग करती है, आज भी
आपकी मालूमात के हिसाब से मैं बता दूं कि एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उनकी बेटी खुद बोलती है कि 40 साल इस इलाके में कुछ काम नहीं हुआ। अगर 40 साल इस इलाके में कुछ काम नहीं हुआ तो उसके अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो नवाब मलिक है, क्योंकि 15 साल उनके हाथ में था, बराबर। क्योंकि उसके पहले का तो छोड़ो, जब क्रूशियल टाइम था तो तुमने काम नहीं किया। तुम मिनिस्टर रहते हुए शरद पवार साहब ने आपको मिनिस्टर बनाया, आपको एमएलए बनाया, सब कुछ के बाद में अगर तुम्हारे घर के लोग कबूल करते हैं कि अणुशक्ति में काम नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ आपने कहा कि उनका खुद का इंटरव्यू है, लेकिन उनका एक स्लोगन है, काम किया है काम करेंगे अणुशक्ति नगर वासियों के लिए। मेरा खुला चैलेंज है दोनों बाप बेटियों को कि आके है ना काम के ऊपर मेरे से है ना ओपन डिबेट करें, काम कहाँ है वो बताइए। उसके बाद में है ना, उसके बाद में आपने है ना काम के नाम पर वोट मांगने का। आपने काम इतना ही किया कि अणुशक्ति नगर चीता कैंप में कब्रिस्तान का काम किसने किया पता नहीं, सब अपने अपना सेहरा पहनते बैठे थे। कब्रिस्तान के काम को भी तुमने उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की, प्लान चेंज किया, सारा चीज किया, बहुत सारी बातें हैं, वो सारी बातें अब आएगी। काम किया है ना, तो काम किया है, तो अगर तुम्हारे में थोड़ी भी हिम्मत है तो हम चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज, आके कहीं पे भी डिबेट करें। सर, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को पूरा समर्थन मिला था, पूरी पार्टियां जो अलायंस मेंबर थी इंडिया की, वो लोकसभा चुनाव में एकत्र होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी, अब जो है थोड़ी सी नाराजगी कांग्रेस के खेमे में भी देखने को मिल रही है। कोई भी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस के खेमे में नाराजगी होने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस का किसी ने यहाँ पे टिकट मांगा नहीं। यहाँ पे राष्ट्रवादी की सीट थी और राष्ट्रवादी के लोग ही टिकट मांग रहे थे, तो कोई ही नाराजगी नहीं है ये। और थोड़ा बहुत तो 19-20 होते रहता है, लेकिन तभी भी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ा गया। इस टाइम पे भी एकदम एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। चीता कैंप के जो बड़े लीडर्स हैं, जिनको चीता कैंप में अच्छा खासा माइलेज मिलता है, चीता कैंप की जनता उनको पहचानती है, जैसे आप हो, ये सब लोग पहले नवाब मलिक साहब का सपोर्ट भी कर चुके, तो अब ये सारी जनता और बड़े लीडर्स जो है फहद अहमद के साथ है, तो क्या अणुशक्ति नगर की सीट निकलेगी? हम लोग सारे लोग गए टाइम पे अगर नवाब मलिक का साथ दिए तो सिर्फ एक ही बात था कि नवाब मलिक का ये बात था कि है ना तुकाराम काते जीत जाएगा, यहाँ पे जातिवाद फैल रहा था, उसके नाम पर हमने नवाब मलिक को वोट दिया और उनका साथ दिया। मगर अफसोस की बात है कि वो काते के नाम पे कितने टाइम, मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे कितने टाइम वो वोट मांगेंगे, बराबर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं है ना चीता कैंप के हर एक मुसलमानों को ये पूछना चाहता हूँ और उन नेताओं को भी पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम काते के नाम पर वोट मांगते हो तो अगर वो 4000 वोट, 4000 तो हिंदुओं का वोट है, अगर 4000 वोट के खातिर तुकाराम काते कुछ भी कर सकता है उनके लोगों को खुश करने के लिए, तो 24,000 मुसलमानों के लिए तुमने क्या किया, ये मेरा सीधा सवाल है। सर, जनता से क्या अपील करेंगे इस वक्त, और फहद के समर्थन में लोग ज्यादा दिख नहीं रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता है, टुकड़ा हड्डी फेंके हुए लोग नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता है जो स्वाभिमान है। अपील क्या करेंगे सर जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि आप कम से कम, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको जिताना किसको है, एक मगरूरी को खलास करना है। और बाद में और भी बताऊंगा, लेकिन आप काम करने वाले को, क्योंकि 15 साल में आपने किसी को एक को आजमाया है। सर, जिस तरीके से आज ये कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी, इसके पीछे क्या पर्पस था, क्या पूरी चीज़ें थी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता को ये पहुंचाना चाहूँगा कि जो आज की हमारी कार्यकर्ता बैठक थी, उसका सबसे बड़ा मकसद, विजन और मुद्दा यही था कि हम फहद अहमद को घर घर तक पहुँचाए। अणुशक्ति नगर की कुल जनसंख्या 2,70,000 है और फहद को हमको पहले होम ग्राउंड में हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो उनका होम ग्राउंड अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो आए हैं, तो उनका यहाँ पे वेलकम है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अणुशक्ति नगर का तालुका अध्यक्ष होने के नाते हम उनसे नाराज़ नहीं है, हमने उनको बहुत ही खुशी उनको हमने एक्सेप्ट किया है। फहद अहमद को हम जिता के लाने का पूरा काम करेंगे, हमारे महाविकास आघाड़ी का भी पूरा समर्थन उनके साथ है। तो